नमस्कार। आजाद एग्रीकल्चर एकेडमी आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर के आया है जिसका नाम है हाउ टू कैलकुलेट फर्टिलाइजर डोज, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं उर्वरकों की मात्रा की गणना कैसे करें। तो आज हम सीखेंगे उर्वरक की मात्रा गणना करने का तरीका। तो यहाँ पर यूजिंग रेकमेंडेड एनपीके रेशियो मीन्स सपोज कोई क्रॉप है, क्रॉप चलो हम मेज ले लेते हैं, मेज क्रॉप है, यहाँ पर रिकमेंडेड एनपीके रेशियो हमारा दिया हुआ है 120 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन, 80 केजी पर हेक्टेयर फास्फोरस, 60 केजी पर हेक्टेयर पोटास, और यहाँ पर फर्टिलाइजर जो सोर्स हमारे पास है वो यूरिया है, डीएपी है और एमओपी है। मीन्स ये जो रिकमेंडेड एनपीके रेशियो है इतनी, इसके अकॉर्डिंग हमें इन तीन सोर्सों से फर्टिलाइजर की डोज देनी है। तो हम सीखेंगे कि यूरिया कितना डालना है, डीएपी कितना डालना है और एमओपी कितना डालना है। एक फार्मर है जो मेज को ग्रो कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें ध्यान देंगे कि जो यूरिया होती है इसमें 46% नाइट्रोजन होती है और जो डीएपी होता है इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस मतलब P2O, और उसके बाद जो एमओपी होता है इसमें 60% K2O होता है। ठीक है, इस तरह से इसमें कंपोजिशन होता है। तो हम यहाँ पर कॉमन चीज समझेंगे, डीएपी में दो चीज है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, यूरिया में 46% ओनली नाइट्रोजन है और एमओपी में भी 60% K2O मींस पोटास है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देने वाली है कि सबसे पहले हम किसकी मात्रा निकालेंगे। तो इसके दो तरीके हैं मात्रा निकालने की। एक तो हम डीएपी की पहले निकाल करके आगे प्रोसेस बढ़ा सकते हैं और दूसरा एमओपी। दोस्तों यूरिया से स्टार्ट नहीं करेंगे, यूरिया से स्टार्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और इसमें भी नाइट्रोजन है। ठीक है, तो सबसे पहले जब डीएपी का डोज निकालेंगे फास्फोरस देने के लिए तो उसके साथ हम नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। जो नाइट्रोजन की मात्रा निकलेगी उसको हम टोटल रिकमेंडेड नाइट्रोजन से घटा देंगे और जो बचेगी उसको रिमेनिंग नाइट्रोजन को हम यूरिया से देंगे। तो हम देखेंगे डीएपी की मात्रा कितनी है। तो नंबर 1 हमारा रहेगा अमाउंट ऑफ डीएपी। भाई डीएपी कितना डालना है, 80 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर देना है, तो डीएपी का अमाउंट क्या होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो डीएपी में हमें पता है 46% फास्फोरस पाई जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 46 केजी P2O5 is obtained from 100 kg DAP, मीन्स 100 kg DAP डालने से 46% फास्फोरस मिल रही है। इसलिए 1 kg फास्फोरस obtained from 100 upon 46 kg DAP। इसलिए हमें देना कितना है, 80 kg फास्फोरस अप्लाई करनी है। तो आप क्या करेंगे, 80 kg फास्फोरस इज obtained from 100 upon 46 into 80, यहाँ into 80 हो जाएगा। तो इस तरह से जब इसको हम डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 173.91 kg। मतलब ये है क्या, डीएपी की मात्रा। मतलब अगर 80 केजी हमें डीएपी फास्फोरस देना है तो डीएपी सोर्स से 173.91 केजी डीएपी देना पड़ेगा। तो ये हमारा अमाउंट हो गया डीएपी का, जिससे हम 80 केजी फास्फोरस अप्लाई या दे सकते हैं मेज क्रॉप में। उसके बाद अब देखेंगे हम अमाउंट ऑफ यूरिया। लेकिन अमाउंट ऑफ यूरिया से पहले ये भी देखेंगे कि डीएपी में हमारा नाइट्रोजन भी जा रहा है। तो अब देखेंगे 18% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो क्या करेंगे 100 केजी डीएपी जो डाल रहे हैं उसमें 18 केजी नाइट्रोजन भी जा रहा है। ठीक है, तो अब 1 केजी डीएपी डालने से कितना नाइट्रोजन जाएगा, 18/100 हो जाएगा। इसलिए हमने डाला कितना था डीएपी की मात्रा 173.9 केजी। तो क्या हो जाएगा ये 18/100 into 173.91। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 31.3 केजी नाइट्रोजन।
कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम 173.91 किलोग्राम डीएपी डाल रहे थे उसमें 31.3 किलोग्राम नाइट्रोजन भी जा रही है। और दोस्तों आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारा जो रिकमेंडेड है वो 120 केजी है। 120 केजी नाइट्रोजन लेना है पर हेक्टेयर और 31 केजी हमें ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो इसको हम 31.3 को 31 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इससे माइनस हो जाएगी। जब 120 से 31 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 89 केजी नाइट्रोजन। मतलब 120 केजी नाइट्रोजन टोटल देना था जो रिकमेंडेड था हमारा, लेकिन 31 केजी हमारा 173.91 डीएपी से जा चुका है। तो उसको हम माइनस कर देंगे टोटल में से 120 में से। तो 120 से 31 से माइनस करेंगे तो 89 बचेगा। ये 89 केजी नाइट्रोजन हम इस यूरिया सोर्स से देंगे। ये 89, ठीक है। अब देखेंगे अमाउंट ऑफ यूरिया। सेकंड हेडिंग रहेगी हमारी अमाउंट ऑफ यूरिया। अमाउंट ऑफ यूरिया, तो आपको पता है कि यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाई जाती है। तो फिर से 46 केजी नाइट्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम 100 केजी यूरिया। मतलब 100 केजी यूरिया डालने से 46 केजी नाइट्रोजन हमको मिलती है, क्योंकि 46% नाइट्रोजन यूरिया में पाई जाती है। इसलिए 1 केजी नाइट्रोजन किससे मिलेगी? 100/46। और हमें डालना कितना है? 89 केजी आपको अप्लाई करना है जो रिमेनिंग नाइट्रोजन है। तो इसलिए 89 केजी नाइट्रोजन देने के लिए 100/46 इंटू 89। तो ये हो जाएगा हमारा। इससे जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा 193.47 किलोग्राम यूरिया। कहने का तात्पर्य ये है कि यूरिया की मात्रा जो है वो 193.47 किलोग्राम डालना पड़ेगा। तो उससे हमारा 89 केजी यूरिया, 89 केजी 89 केजी नाइट्रोजन सप्लाई हो जाएगी। तो ये रहा हमारा अमाउंट ऑफ यूरिया। मीन्स यूरिया का अमाउंट 193.47 किलोग्राम रहेगा। उसके बाद अब लास्ट में हम देखेंगे पोटास, यानी कि एमओपी का अमाउंट। एमओपी का अमाउंट क्या रहेगा? तो थर्ड हेडिंग हो जाएगी हमारी अमाउंट ऑफ एमओपी। इसका फुल फॉर्म होता है म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास में आपको पता है कि 60% पोटास पाया जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटास में कितने परसेंट पोटास पाया जाता है? 60% पोटास पाया जाता है। तो ये 60% पोटास की जो मात्रा है इसकी सहायता से हम जो है निकाल सकते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर 60%, इसमें 60% K2O पाया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे और हमारा रिकमेंडेड जो के रेशियो है वो 60 केजी पर हेक्टेयर है। मतलब 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर पोटास की मात्रा आपको मेज में डालनी है। तो देखते हैं क्या अमाउंट रहेगा एमओपी का, जिससे हम 60 केजी जो है पोटास अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, चूंकि 60 केजी K2O is obtained from 100 kg MOP। क्योंकि इसमें 60% पोटास पाया जाता है, इसलिए 100 kg MOP से आपको 60 kg जो है पोटास केवल मिलेगा। इसलिए 1 kg K2O obtained from 100/60 kg MOP। 1 केजी के लिए 100/60 हो जाएगा और हमें देना कितना है? 60 केजी कुल मात्रा पोटास की सप्लाई करनी है। तो 60 केजी के लिए कितना हो जाएगा? इसलिए 60 केजी K2O 60 केजी K2O obtained from 100/60 into 60 ये हो जाएगा। अब ये 60 से 60 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 100 केजी MOP। 100 केजी MOP यानी कि 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर पोटास की मात्रा जो देनी थी, जिसका सोर्स था MOP, तो उसकी मात्रा हमें 100 किलोग्राम देना पड़ेगा।
डायरेक्टली 100 केजी एमओपी सप्लाई करने से 60 किलोग्राम पोटास खेत में पहुंच जाएगी। तो ये हमने देखा एमओपी से कितनी मात्रा रहेगी। तो फाइनली हम कह सकते हैं जो एमओपी की मात्रा डाली जाएगी वो हमारा 100 केजी हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर से देखेंगे जो हमने मात्राएं ज्ञात की हैं उसको रिकॉल करेंगे। पहली हमारी अमाउंट ऑफ नंबर 1, आंसर नंबर 1 रहेगा अमाउंट ऑफ यूरिया। आपको पता है यूरिया का अमाउंट कितना रहेगा, तो ये हो जाएगा 193.47 केजी पर हेक्टेयर। सेकंड हमारा हो जाएगा, ये पहला रहेगा, सेकंड हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ डीएपी। अमाउंट ऑफ डीएपी, डीएपी की मात्रा क्या रहेगी, अभी हमने बताया था आपको 173.9 किलोग्राम पर हेक्टेयर। उसके बाद तीसरा देखेंगे अमाउंट ऑफ एमओपी। एमओपी की मात्रा 100 केजी हमने निकाली थी पर हेक्टेयर। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि अगर 120 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन, 80 केजी पर हेक्टेयर फास्फोरस और 60 केजी पर हेक्टेयर पोटास के हिसाब से अगर हमें देना है एनपीके जिसका सोर्स यूरिया, डीएपी और एमओपी रहेगा, तो इन तीनों की मात्रा जो फाइनली हमने कैलकुलेट किया है तो वहां पर लिखी हुई है अमाउंट ऑफ यूरिया, यानी कि इस रेशियो के हिसाब से अगर यूरिया का जो अमाउंट देना है वो क्या रहेगा 193.47 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 193.47 केजी पर हेक्टेयर, इतनी रेट से यूरिया देने से 120 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन खेत में पहुंच जाएगी। उसके बाद अमाउंट ऑफ डीएपी, यानी कि डीएपी कितना देना पड़ेगा, तो 173.9 किलोग्राम पर हेक्टेयर डीएपी देना पड़ेगा। उसके बाद जो अमाउंट आता है हमारा एमओपी का, तो एमओपी का अमाउंट जो होगा वो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर देना पड़ेगा। अगर 100 केजी और 173 केजी 0.9 और 193.4 के हिसाब से यूरिया, डीएपी, एमओपी देते हैं तो 120, 80, 60 केजी एनपीके आपको खेत में पहुंच जाएगी। तो ये रहा हमारा क्या बोलते हैं सोल्यूशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं फर्टिलाइजर डोज। इसमें बेसिकली यही ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो डीएपी से करेंगे। डीएपी से पहले हम फास्फोरस की मात्रा निकाल लेंगे, उसके बाद जितनी मात्रा डीएपी की आएगी फास्फोरस को देने के लिए तो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन की मात्रा ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी। उस नाइट्रोजन की मात्रा को हम कैलकुलेट करके माइनस कर लेंगे टोटल नाइट्रोजन की मात्रा देने से। फिर जो नाइट्रोजन की मात्रा बचेगी उसको बोलेंगे रिमेनिंग नाइट्रोजन या बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा, तो वो हम बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को यूरिया से देंगे। तो इसके दो तरीके हैं, यहां से स्टार्ट कर सकते थे डीएपी से, फिर यूरिया, फिर एमओपी, या तो आप एमओपी पहले निकालते उसके बाद फिर डीएपी फिर यूरिया। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि यूरिया से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर यूरिया से स्टार्ट आप करते हो तो आपका आंसर गलत आएगा। तो दो तरीके हैं, या तो डीएपी से शुरुआत करें या एमओपी से, जो आपने फर्दर सीखा। चलिए आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।